हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ट्राइएंगल्स के बारे में। तो ट्राइएंगल्स का मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। क्या ट्राइएंगल्स क्या होती हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। सिंपली आपको पता ही है जैसे कि ये एक ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल क्यों बोलते हैं इसको? ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स वाली जो भी डायग्राम बनी है, जो पॉलीगन बनी है, उसको हम ट्राइएंगल बोलते हैं। ट्राइएंगल, 3 एंगल्स वाली। तो ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास? ये देखो, इसकी साइड्स कितनी है? 1, 2 एंड 3 साइड्स, 3 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। 3 वर्टिसेस मीन्स जहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इसके 3 वर्टिसेस हो गई। तो इस पे 3 वर्टिसेस, 3 एंगल एंड 3 साइड्स होती हैं। तो इसके पार्ट्स कितने होते हैं? वो क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ट्राइएंगल। तो ट्राइएंगल के पार्ट्स होते हैं 6। उसमें वर्टिसेस काउंट नहीं करेंगे। 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्राइएंगल। ठीक है। अब होती है ट्राइएंगल्स जो है वो कितने टाइप्स की हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। तो कितने टाइप्स की होती हैं? ट्राइएंगल होती है 6 टाइप्स की। टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल्स। ठीक है। तो वो कौन कौन सी होती हैं? 3 आर द बेस्ड ऑन एंगल। मैंने बोला था 6 पार्ट्स पे ही डिपेंड है उसके 6 जो पार्ट्स हैं और 6 ही उसकी टाइप्स हैं। 3 क्या थे? एंगल्स। 3 क्या थी? साइड्स। ऐसे 3 जो उसके टाइप्स हैं वो एंगल्स पे बेस्ड हैं और 3 उसकी साइड्स पे बेस्ड हैं। जैसे मान लो कि मैंने फर्स्ट ट्राइएंगल है वो मैंने ले ली इक्विलेटरल ट्राइएंगल। इक्विलेटरल ट्राइएंगल क्या होती है? मैं यहाँ पे छोटी छोटी बना रहा हूँ साथ में। वो ट्राइएंगल जिसको तीनों के तीनों साइड सेम हो, 1, 2, 3, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइएंगल। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड टाइप कौन सी है? बेस्ड ऑन साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें तीनों की तीनों साइड इक्वल। उसके बाद आ जाएगा 2 साइड्स इक्वल। 2 साइड्स इक्वल ऐसी शेप भी हो सकती है, ये वाली और ये वाली साइड सेम, ये वाली और ये वाली सेम, ऐसी किसी भी टाइप की हो सकती है कि 2 साइड्स इक्वल है। 2 साइड्स इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्राइएंगल। आइसोस्केलस ट्राइएंगल, आइसोस्केलस भी बोली जाते हैं स्पीड में। आइसोस्केलस ट्राइएंगल में क्या होता है? 2 एंगल सेम और 2 साइड सेम। इक्विलेटरल में क्या होता है? तीनों की तीनों साइड सेम और तीनों एंगल भी सेम होते हैं। अगर ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों हमेशा 60 के रहेंगे, साइड जितनी मर्जी बड़ी हो जाएगी। आइसोस्केलस में इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, साथ साथ में देखते जाओ। अगर मान लो कि ये 2 साइड्स इक्वल हैं तो इन दोनों को बीच वाला एंगल छोड़ देना है आपने। इन दोनों के बीच वाला एंगल छोड़ के बाकी 2 जो एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। अगर ये 2 साइड सेम है, इन दोनों के बीच वाला एंगल छोड़ दिया तो ये बाकी कौन से रह गए? कि ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। हमें तीनों में कोई भी एंगल एक दे दे तो हम बाकी 2 फाइंड कर लेंगे इसमें से। ठीक है। तो थर्ड वन इज बेस्ड ऑन साइड्स। थर्ड वन इज स्केलन ट्राइएंगल। स्केलन ट्राइएंगल, स्केलन में क्या होता है? तीनों सेम नहीं है। यहाँ पे तीनों सेम, यहाँ पे 2 सेम, यहाँ पे कोई भी सेम नहीं। तो एक कोई छोटी साइड है, एक को बड़ी है, एक को उससे भी बड़ी है, तो ऐसे आ जाता है 1, 2 एंड 3। तीनों साइड्स डिफरेंट साइड्स की हैं, साइज़ की हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्केलन ट्राइएंगल। तो 3 आर द बेस्ड ऑन साइड्स एंड 3 अदर्स आर द बेस्ड ऑन एंगल्स। तो फोर्थ वन इज राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट एंगल में क्या है? एक राइट एंगल होना चाहिए।
स्पेशली पहले एक बात बताता हूँ, कोई भी ट्राइंगल हो उसके 3 एंगल होते हैं, तीनों में हमेशा ही 2 एंगल्स तो हमेशा ऑब्ट्यूज रहेंगे, अक्यूट रहेंगे ही रहेंगे, 90 से कम होएंगे ही होएंगे। कोई भी दुनिया की कैसी मर्जी ट्राइंगल आ जाए, 2 एंगल्स तो उसमें अक्यूट होएंगे ही होएंगे। तीसरे की बात रह जाती है। अगर तीसरा आपके पास राइट है, मान लो ऐसी शेप में बन रहा है, ये 90 डिग्री आ गया, राइट एंगल हो गया, बाकी दोनों क्या है, अक्यूट अक्यूट 90 से कम। अगर इस शेप में आ गई, ये 90 दे दिया उसने, यहाँ पे 90 है, तो ये भी अक्यूट और अक्यूट, एक ही राइट एंगल, एक भी राइट एंगल आ गया, एक ही आएगा, 2 नहीं आ सकते कभी भी। एक राइट एंगल है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो फिफ्थ वन इज राइट एंगल आ गया, अक्यूट एंगल्ड, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या है, तीनों के तीनों क्यूट होंगे, ठीक है। मैंने बोला है कि 2 तो क्यूट होएंगे होएंगे। अब रह गया एक तीसरा, अगर तीसरा राइट है तो राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा अक्यूट है तो अक्यूट एंगल, 2 तो क्यूट है ही हैं। तो अभी क्या हो गया, अक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों के तीनों अक्यूट हो गई, तीनों जो एंगल्स थे हमारे 90 से कम 90 से कम 90 से कम है, तो ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल। एंड द सिक्स्थ वन इज़, उसमें आ गया ऑब्ट्यूज्ड एंगल। तो जैसे ये मैंने एक ऑब्ट्यूज ले लिया, 90 से ज़्यादा है ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये दोनों कौन से हो गए, अक्यूट एंड अक्यूट, ठीक है। तो किसी भी शेप में हो सकती है, मान लो ये ऐसी दे दी मैंने, ये 90 से ज़्यादा है, ये 2 अक्यूट हो गए, 2 तो अक्यूट होने ही होने हैं। अगर एक भी ऑब्ट्यूज हो गया तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज्ड एंगल। तो सिक्स्थ वन हमारी क्या थी, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। तो 6 पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के एंड 6 टाइप्स ऑफ उसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो इतना हमने किया। अभी नेक्स्ट करते हैं इसी ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। इसको नोट कर लो साथ साथ में, पेन और नोटबुक साथ में रख लो और सारा नोट करते रखते हो, क्योंकि सभी क्लासेस में यही काम आना है। अब उसके बाद आ जाता है मीडियन। मीडियन किसको बोलते हैं, कोई भी ट्राइंगल हो हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ, ये नोट करते जाओ, क्योंकि 10th में भी यही काम आनी है, दोबारा से वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे वो। कोई भी ट्राइंगल है, मीडियन किसको बोलते हैं, हमारे पास 3 वर्टिसेस थे, 1 2 3 ABC, ठीक है। किसी भी वर्टिसेस के ऑपोजिट साइड, मान लो ये ऑपोजिट साइड है, इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं पता है ना, अगर हमने ग्राफिकली निकालना है तो ऐसे हमने आर्क लगानी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर इधर से रख के हमने कंपास अपनी यहाँ पे और यहाँ पे ये लगाते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं तो ये मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऐसे ही परपेंडिकुलर भी सेम ही ड्रॉ करते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टिसेस से ज्वाइन करने में जो लाइन बनती है दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। तो कितने मीडियंस होंगे ट्राइंगल के, 3, क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं। यहाँ से लेके इसका ये मीडियन बन गया और यहाँ से लेके इसका ये मीडियन बन गया, मान लो DEF, ये मीडियन बन गया और इसको मैंने लिख दिया G या C। अब क्यों G लिखा है इसका भी बताता हूँ मैं। मीडियंस किसी भी ट्राइंगल के 6 की 6 टाइप्स के किसी भी शेप की ट्राइंगल आ जाए, 3 मीडियन आपस में हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने G। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम होता है इस पॉइंट का, जहाँ पे वो सारे मीडियंस मीट हो रहे हैं। तो क्या नाम होता है इसको, आप बता सकता है कोई, सेंट्रॉयड। क्या होता है, सेंट्रॉयड, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी सेंट्रॉयड की, सेंट्रॉयड इज़ ए पॉइंट वेयर द मीडियंस मीट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर जहाँ भी मीट कर रहे हैं वो, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड।
ठीक है, हमने वहाँ पे करेंगे फाइंड द सेंट्रायड ऑफ द ट्राइंगल, वो जो करते हैं ना हम कंस्ट्रक्शन में ये आएगा ऐसे। ठीक है, सेकंड वन है सेंट्रायड के बाद आ जाता है ऑर्थो सेंटर। पहले बोलेंगे हम ये थे मीडियंस, ये मीडियंस थे। उसके बाद आया था एल्टीट्यूड्स क्या है? एल्टीट्यूड्स ABC एक ट्राइंगल थी, किसी भी वर्टिस से अब ज्वाइन कराया था हमने मिड पॉइंट को। अब क्या करना है, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, हमारे पास कंपास के दो पार्ट है, एक पिन वाला पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और हाफ से ज़्यादा इससे ज़्यादा ओपन करके इसको दो पॉइंट्स में कट करते हैं। यहाँ पे रखा और ऐसे ऐसे दो पॉइंट्स में, अगर आपका नहीं आ रहा तो इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो डॉटेड बार की तरफ। दो पॉइंट्स में कट हुआ, फिर ये दो पॉइंट आ गए आपके पास, फिर यहाँ पे रखी हमने कंपास और ये वाला पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे रख के इसको ये ज्वाइन करा दिया। ये तो हम कंस्ट्रक्शन में पार्ट करेंगे। ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड में क्या होता है कि ये हमेशा 90 डिग्री आएगा। मीडियन अगर मैं इसका बनाता, आप ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, अगर मैं मीडियन बनाता तो ये लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे आना था अप्रॉक्सीमेट, तो ऐसे ज्वाइन होना था, वो इसका मीडियन था। ये क्या हो गया? एल्टीट्यूड। तो ऐसे ही 3 एल्टीट्यूड बनाए मैंने। ये भी 90 डिग्री है, मिड पॉइंट तो यहाँ पे आना था, ये भी 90 डिग्री है। तो जैसे मीडियंस एक पॉइंट पे मीट करते थे, ऐसे एल्टीट्यूड भी एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तो वेयर द एल्टीट्यूड मीट्स द पॉइंट इज़ कॉल्ड ओ। ओ से मैं इसको लिख देता हूँ, ये DEF आ गया, मान लो आपके पॉइंट्स हैं जो। तो O इज़ कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इसका नाम क्या है? ऑर्थो सेंटर। 4 तरह के पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रॉयड, व्हाट इज सेंट्रॉयड। सेकंड वन इज ऑर्थो सेंटर एंड द थर्ड वन इज इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। आगे करेंगे, एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये नोट हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं हम। ABC दो मैंने ट्राइंगल ले ली। अब इन सेंटर बनाने जा रहा हूँ मैं। इन सेंटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इन सेंटर बनाने के लिए, इन सेंटर की होती है कि कोई भी आप 2 एंगल्स ले लो, कोई भी 2 एंगल्स ले लो, उनको बाइसेक्ट कर दो। एंगल बाइसेक्टर का पता है ना? 2 एंगल ले लिए, मान लो कोई भी ले सकते हैं। वैसे पहले ऐसे आर्क लगाई, फिर यहाँ पे रख के ऐसे, फिर यहाँ पे रख के ऐसे, इसका हाफ किया। एंगल बाइसेक्टर तो बनाना आता ही आपको। ये एंगल बाइसेक्टर, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, 2 एंगल बाइसेक्टर हो गए। उसके बाद क्या करते हैं पता किसी को? जहाँ पे एंगल बाइसेक्ट करते हैं वो बाद में कंस्ट्रक्शन में बताऊँगा, अभी रहने दो फिर। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होंगे, वो भी एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तो उस पॉइंट को बोलते हैं सी सेंट्रॉयड, सॉरी इन सेंटर। आई से डिनोट कर देते हैं, इन सेंटर। वेयर द एंगल्स बाइसेक्टर मीट्स द पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर क्यों बोलते हैं इसको? इसका थोड़ा मैं रिवाइज करता हूँ। इन सेंटर ही क्यों बोलते हैं? इन सेंटर इसलिए बोलते हैं, अभी थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। ये जो पॉइंट आया ना, पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मैंने अभी बताया था कि इससे ज़्यादा ओपन करके ऐसे 2 पॉइंट लिए, ये 90 डिग्री वाला एक बना दिया है। किसी भी साइड पे बना सकते हो, कंपलसरी नहीं है बेस पे। इस पे भी ले सकता हूँ, इस पे भी ले सकता हूँ। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू एनी साइड। तो जहाँ पे वो ड्रॉ हो गया, तो ये आप टेक ए रेडियस, इतना रेडियस ओपन करके कंपास से एक मैंने सर्कल लगा दिया। ठीक है, एक सर्कल बनेगा जो तीनों साइड्स को अंदर से टच करेगा, तीनों साइड्स को टच करेगा अंदर से। तो वो उसका जो होता आई, वो उसका बनेगा सेंटर ऑफ द सर्कल। इसीलिए इसको बोल दिया इन सेंटर।
सेंटर होता है ना सर्कल का, जो ट्राइंगल के अंदर बनाया है, इन में बनाया है, तो उसको बोलते हैं इन सेंटर। सर्कल का सेंटर इनसाइड द ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है, इसलिए इन सेंटर बोलते हैं। वो आगे करना है हमने, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका इन सेंटर क्यों बोलते हैं। ऐसे अगर कोई सर्कल बाहर की तरफ बनता है, ऐसे बाहर की तरफ बनेगा, उसका जो सेंटर फाइंड करना है आपने, तो उसको बोलेंगे सरकम सेंटर। फोर्थ वन जो हमारा है सरकम सेंटर, वो क्या है, सरकम सेंटर, ठीक है। वो कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान से देखो क्या करते हैं, दो जो मर्जी दो साइड ले लो, तीनों में जो मर्जी ले लो या तीनों में ले सकते हो, दो ले ली, उसका साइड बाई सेक्टर किया, हाफ से ज़्यादा थोड़ा ओपन करके, फिर इधर रखी कंपास हमने, ऐसे ऐसे 2 पॉइंट लगाए, तो ये मान लो आपका कोई बन गया साइड वाला, ये मैंने साइड का बाई सेक्टर कर दिया। इसका भी हाफ किया मैंने, तो मान लो ये बन गया, इसको मैंने प्रोड्यूस किया, यहाँ पे ये बन गया। दो कोई भी साइड ली, उन साइड्स का साइड बाई सेक्टर किया। यहाँ पे क्या किया था, एंगल बाई सेक्टर, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइड बाई सेक्टर। साइड का बाइसेक्ट किया, जहाँ पे वो बन रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे दो, एम दे दिया मैंने मान लो, तो ये इसका सरकम सेंटर है। तो सरकम सर्कल कैसे बनाएंगे, टेक दिस वन एज ए रेडियस, यहाँ पे आर्क लेनी, मैंने खोल ली, अपनी कंपास खोल ली, चाहे ये वाला डिस्टेंस, चाहे ये वाला डिस्टेंस, चाहे ये वाला डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस सेम होंगे, इस पॉइंट से तीनों सेम होंगे। मैंने टेक एज ए रेडियस, कोई भी रेडियस ओपन किया, ऐसे उसका सर्कल लगा दिया, तो वो तीनों पॉइंट्स में से टच होता हुआ एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ऐसे एक सर्कल बनेगा। तो ये जो पॉइंट उसका आ गया, दिस इज कॉल्ड सरकम सर्कल, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हुई, सर्कल को बोलेंगे सरकम सर्कल, इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, इन सर्कल का इन सेंटर, सरकम सर्कल का सरकम सेंटर। ध्यान रख लो, 4 चीज़ें हमारे पास हमने की हैं। अभी अभी किया इन सेंटर, सरकम सेंटर, अंदर बना सर्कल, बाहर बना सर्कल, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर एंड सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, 9th में भी आएंगे, 10th में भी आएंगे, तो ये ध्यान रखना आपने चारों, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कोई भी ट्राइंगल है, इसके कितने एंगल्स हैं, 3, कितने एंगल है, 3। ये जो 3 एंगल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। 3 इसके इंटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर कितने होंगे, एक्सटीरियर भी 3 होंगे। एक्सटीरियर कौन कौन से होते हैं, मान लो एक साइड मैंने ऐसे प्रोड्यूस कर दी, ये इसका कौन सा बना, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये इसका बना, एक ही डायरेक्शन में बनाने हैं, ये इसका एक्सटीरियर बना और ये इसका एक्सटीरियर बना। 3 इंटीरियर है, 3 एक्सटीरियर है, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ये आपने किया हुआ है, प्रूफ भी किया होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री ऑलवेज। और सम ऑफ एक्सटीरियर कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज कितना होगा, वो हमेशा होता है 360। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल में, आप जब क्वाड्रिलेटरल पे जाओगे, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360, और एक्सटीरियर्स का कितना होता है, वो भी 360। आप पेंटागन में चलेगी, 5 साइड वाला, उसको पेंटागन बोलते हैं। 5 साइड वाली पॉलीगन बनाई, उसके इंटीरियर का सम कितना होगा 540, हर बार 180 इंक्रीज़ होता जाएगा हर बार, तो 540। उसके एक्सटीरियर का सम कितना होगा, वो भी 360। हमने 10 साइड वाली पॉलीगन बना ली, 10 वाली को डेकागन बोलते हैं, 10 साइडेड वाली। इंटीरियर का सम कुछ होगा, बट एक्सटीरियर का सम इज़ ऑलवेज 360 ही रहना है। चाहे 100 साइड्स वाली एक पॉलीगन बना लो, उसके भी एक्सटीरियर का सम हमेशा 360 ही रहेगा। आप दिमाग में रख लो, कोई भी पॉलीगन स्टार्ट कहाँ से होती है, 3 साइड से, ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल से लेके चाहे 1000 तक साइड्स वाली कोई भी पॉलीगन आ गई,
उसके एक्सटीरियर का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 ही रहना है। इज इट क्लियर? इंटीरियर का एवरी साइड के बाद 180 इंक्रीज होता है। 3 साइड 180, 4 साइड, एक साइड इंक्रीज होगी 360, एक साइड और इंक्रीज हुई 540, एक साइड और इंक्रीज हुई 720, एक साइड और 900, वो बढ़ता जाएगा। बट एक्सटीरियर का कितना रहेगा? वो सेम रहेगा, दैट इज़ 360। वो कैसे? अभी हम एग्जांपल करते हैं। मान लो ये आपके पास 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ठीक है, 50, 70 एंड 80। तो ये एक लीनियर एंगल बन रहा है सीधा। इस दो एंगल्स का सम जिसका 180, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर एंगल्स। लीनियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180, ठीक है। ये लीनियर एंगल बन रहे थे और एडजेसेंट एंगल भी थे। ये 80 है तो ये कितना रह गया फिर एक्सटीरियर में? 100, 180 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 80, क्योंकि वो ज़्यादा बन रहे हैं। 80 और 50 कितना होता है? 130, इसको 50 कर लेते हैं, ये भी 50 हो गया। 180 पूरा करना था ना, ज़्यादा हो गया। अब इसका एक्सटीरियर कितना होगा? ये अगर 50 है तो ये कितना बचा? 130, ये भी लीनियर पूरा होगा। ये 50 है तो ये भी कितना बचा? 130। इंटीरियर का सम 180 हो गया, एक्सटीरियर का देखो 130 प्लस 100 प्लस 130, 360। कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल में चेक कर लेना, आप उसका भी 360 आएगा, पेंटागन में चेक कर लेने का उसका भी 360 आएगा। तो ऐसे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? किसी भी पॉलीगन का कोई भी इंटीरियर एंगल, एक एंगल हो, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज ऑलवेज 180 रहता है, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंस क्या है। आपका जो चैप्टर में कर रहे हैं ना, चलो उससे पहले एक और कुछ करते हैं, ये पुराना रिवाइज कर रहे हैं हम। हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस थी, एल एंड एम, एन कह लिए, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे लाइंस मैंने ड्रॉ की, दोनों तरफ एरो लगाए, ठीक है, कंपलसरी। एरो का मतलब है कि लाइन है, नॉट ए लाइन सेगमेंट। 3 लाइंस को जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल लेटर्स के साथ किया जाता है, एल स्मॉल, एम स्मॉल, एन स्मॉल, ठीक है। कैपिटल में करोगे वो रॉन्ग है। पॉइंट्स को जो आपने डिनोट करना है वो हमेशा कैपिटल के साथ करना होता है। तो ये 3 लाइंस है मेरे पास, एल, एम, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है उनकी, ठीक है। तो इस पे मैंने एंगल्स कितने बने हैं? एंगल इसके कितने बने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 4 तो ये बन गए, 5, 6, 7, 8, 4 ये बन गए। कितने एंगल्स बन गए? 8। इनका आपस में कम्बिनेशन आपने किया हुआ है, बड़े अच्छे से किया हुआ, मेरे को पता है, ठीक है। वो अब थोड़ा रिवाइज़ कर रहे हैं कौन कौन से एंगल्स होते हैं। पहली बात बोल रहा है वो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं। एक्सटीरियर एंगल्स ये जो बाहर की तरफ है, दिस 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 दिस, ये 2 लाइंस के अंदर जो आगे वो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो बाहर निकल के 2 वो कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। 1, 2, 7 एंड 8 आर द एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। स्पेस छोड़ के लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वर्ड डालूँगा। और इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ALT डाल दिया मैंने यहाँ पे, ALT, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट क्या होता है? अगर ये नहीं तो वो। अल्टरनेट वर्ड जब भी आ जाए उसका मतलब है कि ये लाइन है ना, जो ये वाली, एक लाइन के इस तरफ होना चाहिए, दूसरा उस तरफ होना चाहिए। अल्टरनेट, हम उल्टी डायरेक्शन में खड़े हैं, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक का फेस उधर है, एक का उधर है। ये देखो, ये 4 है, इसका फेस इधर है, ये 6 है, इसका इधर है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो वो देखो मैं दोनों के नाम लिखने जा रहा हूँ। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 का, ये लाइन के इधर आ गया, 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है 7, एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 7, ये दोनों इक्वल होंगे इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये दो पैरेलल है तो। 2 का कौन सा आया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये होगा, उसकी डायमेंशन सेम होगी। फिर ऊपर वाले तो हो गए 5 एंड ये 4 के 4 हो गए। अब इंटीरियर की बात आ जाए, ये 3 है, ये लाइन के किस तरफ है, लेफ़्ट साइड पे, और राइट पे कौन सा होगा 5। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। ये इंटीरियर अल्टरनेट अंदर भी है और अल्टरनेट भी है। अल्टरनेट का मतलब एक लाइन की उस तरफ होना चाहिए, एक उस तरफ होना चाहिए। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। उसके बाद आया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कई बार हमारी लड़ाई हो जाती है ना, दो बहनों की, दो भाइयों की, बहन भाई की, तो हम झगड़ा करके एक दूसरे की पीट करके खड़े हो जाते हैं। एक ने मुंह इधर अपना मुंह बना के खड़ा हो गया, एक इधर बना के खड़ा हो गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के हेड अपनी उल्टी डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो भाई बहन तो कौन कौन से हुए, वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट का एक, जैसे एक का मुंह इधर है, दूसरे ने मुंह अपना फुला के इधर कर लिया, 1 का कितना आया 3 के ही। उनका जो एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ये देखो ये और ये दोनों कौन से थे, वर्टिकली ऑपोजिट। ये वर्टिक सेम था उनका, वर्टिक सेम था, बट मुंह फुलाया हुआ है, एक ने उधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, ऑपोजिट में। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। 2 किसके इक्वल होगा 4 के। 5 किसके इक्वल होगा 7 के, 5 7 के। 6 किसके इक्वल होगा 8 के। ये आगे 4 पेयर हमारे वर्टिकली ऑपोजिट के। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर का कोई फंडा नहीं है, क्योंकि वो इंटीरियर भी इसमें आ रहा है, एक इंटीरियर आ गया, एक एक्सटीरियर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो उसके बाद आए थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, जो सेम डायरेक्शन में होगी। अल्टरनेट का मतलब था ऑपोजिट डायरेक्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग का सेम डायरेक्शन में इक्वल। देखो कौन से है, एक का मुंह बिल्कुल सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ये देखो ये एंगल है 1, इस तरफ देख रहे हैं, उसके सेम कौन सा देख रहे हैं 5। ये इधर देख रहे हैं, ये भी इधर देख रहे हैं, लाइन के भी एक तरफ है, तो वो होंगे एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है 5। 2 का, ये 2 इधर देख रहे हैं, 6 भी इधर देख रहे हैं, 2 इज इक्वल टू 6। 3 देख रहा है नीचे की तरफ और 7 भी नीचे की तरफ, 4 का 8। तो ये आगे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, सेम इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, 4 तरह के एंगल्स हो गए। एक आया था को इंटीरियर एंगल्स, स्पेशल एंगल्स वो भी बताने जा रहा हूँ। को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर का आपको पता ये चल गया, को एक्सटीरियर भी है, को इंटीरियर भी, दोनों ही है। को इंटीरियर एंगल एंड को, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लो पहले पॉज करके। को एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, दोनों। अब को एक, जब एक्सटीरियर की बात हो रहा है, समझो इंटीरियर तो को आएगा नहीं, 4 हमारे पास एक्सटीरियर है, उनका हिसाब किताब करना है हमने। ये दिमाग में रखना है, को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर कोई भी आ जाए, को वर्ड जब भी आ गया उनका सम होना चाहिए 180। अब देखो ये 1 पकड़ा मैंने, एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ पहले, एंगल 1 कोमा, अब इसमें क्या ऐड करूँ तो जो 180 आ जाए, 180 आ जाए। 1 के 8, ध्यान से देखो, अगर ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल पहले ले लेता हूँ इसके साथ भी, फिर करें। मान लो कि ये आपके पास 70 डिग्री था, ये कितना हो गया 110, ठीक है, 180 पूरा हो गया। ये वर्टिकली ऑपोजिट ये कितना हो गया, ये भी 110। ये वर्टिकली ऑपोजिट ये कितना हो गया 70, ठीक है, 70 हो गया। अब ये देखो अभी इनमें कॉरस्पॉन्डिंग किए थे, 70 का ये 70, ये भी 70, ये 110 और ये भी 110।
क्लियर। अभी आप देखो को एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं 70। को एक्सटीरियर या को इंटीरियर की जब भी बात हो वो सेम लाइन में होनी चाहिए, सेम लाइन के साइड पे होनी चाहिए, या लेफ़्ट पे होंगे या राइट पे होंगे। इज़ इट क्लियर? ठीक है, जैसे अल्टरनेट एक इधर था, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे, ये दोनों सेम साइड पे होनी चाहिए। तो ये देखो 70 110 एंगल 1 एंड एंगल 5, ये पेयर आ गया। इन दोनों का सम क्या होगा 180। 70 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8। फिर ऐसे 2 कोमा डाल सकते हैं हमने, अगर पूछना है ना उन्हें को एक्सटीरियर एंगल कौन से, तो कोमा डाल के लिखना है। मैं तो शो करा रहा हूँ कि 180 होता है। 2 एंड 70 ये पड़ा 7 एंगल, ठीक है, ये पेयर हो गया को एक्सटीरियर एंगल का। अब को इंटीरियर की बात करें, ये भी 180 होता है ना, इसका सम करेंगे अगर तो को इंटीरियर की बात करें जो अंदर अंदर है, 4 का क्या होगा 5, ये वाले दोनों, और 3 का 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, इन दोनों का सम 180 हो रहा है। तो ये बन गए को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अभी आप इतना ही करो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शो करेंगे। तो ये इसकी थोड़ी सी रिवीजन सी। थैंक यू वेरी मच।